गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा टॉपिक एक चल रहा था, जिस टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे थे वो था संबंध और फलन। 11वीं के जो नए छात्र अभी भी एडमिशन ले रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी बुक लीजिए और कंसल्ट बच्चे से आप कांटेक्ट में रहिए और जो काम हो चुका है उसको आप लोग समझिए, एक दूसरे से मिलकर भी समझ सकते हैं। और YouTube पे हमारी जो वीडियो पड़ी हुई है आप उनसे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो रिलेशंस के बारे में मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, रिलेशंस होते क्या है, संबंध क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग संबंध के बारे में व्यवहारिक रूप से मैंने कल एक बहुत बड़ा टॉपिक रखा था, ये बताने की कोशिश भी की थी कि संबंध जो है एक हमारे एक तरीके का हमारा पैचअप है, जोड़ता है, एक दूसरे को संबोधन करने का एक तरीका है। नहीं तो आप लोग सड़क पे जाते हुए बहुत सारे लोगों को आप देखते रहते होंगे, और जहां भी आप जाते हैं या किसी क्राउड में भी अगर जाते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो आप किसी ना किसी रिलेशंस के आधार पर ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब तक आपके बीच में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, कोई संबंध होगा ही नहीं, तो आपका जोड़ भी नहीं होगा। जोड़ मतलब संबंध भी नहीं होगा, एक रिलेशन भी नहीं होगा। रिलेशन पे ही हम आज, क्योंकि गणित में रिलेशंस किस तरीके से हम लोग देखते हैं वो चीजें हम लोगों को समझनी है। बेटा, गणित में रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिलेशंस के आधार पर ही हम लोग फंक्शंस को बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फलन जिसे हम कहते हैं। और बिना फलन के हम लोग मैथ की उत्पत्ति का भी हम नहीं कह सकते कि ये संभव है, क्योंकि फलन ही हमारा एक चर पद की एक फैमिली है। एक फलन बहुत सारे चर पदों को संतुष्ट करता है, और वो कभी किसी के इक्वल हो जाता है तो ये बताने का प्रयास करता है कि इस संबंध में या इस रिलेशन में इस फलन का कितने एलिमेंट होंगे या कितने हल होंगे, एक होगा, अनेक होगा, यूनिक होगा, अनंत होंगे। ये सारी चीजें फलन के माध्यम से हम ज्ञात कर लेते हैं, और वे फलन में छुपी होती है, हमें पता नहीं होता। 10th या 9th में आपने गुणनखंड पढ़े होंगे, तो गुणनखंड में आपने द्विघात समीकरण पढ़ी होगी। तो द्विघात समीकरण के जब गुणनखंड आपने किए तो चर के 2 मान आया करते थे, तो 2 ही मानों को हम लोग कह दिया करते थे कि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होंगे। तो ये फलन कहां से बने, ये समीकरण कहां से बनी, इसके बारे में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास ही हमारा सफल प्रयास हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने संबंध को लेके चले। तो संबंध, रिलेशन के बारे में मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई। आपस में आप लोग किसी न किसी संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो अब हम लोग संबंध का गणितीय व्याख्या ना बताते हुए हम लोग बताते हैं संबंध को कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक तो हमारा जो संबंध होगा किसी ऑर्डर पेयर में होगा, तो संबंध को प्रदर्शित करने का तरीका, संबंध को प्रदर्शित करना। देखिए, अब हम गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में तो हमें किसी भी संबंध को बताने के लिए उसका हमें मार्क बताना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर का क्रॉस मार्क होता है, रेड क्रॉस होता है, तो ये सारे मार्क हमें बताने पड़ेंगे। तो हम रिलेशंस को कैसे संबंधित कर रहे हैं, तो देखिए बेटा, रिलेशंस को जो रोस्टर विधि द्वारा आपको लिखने का तरीका होता है आर इक्वल आर मीन्स रिलेशन ए बी। ये सेट है हमारे, क्या है, ए बी सेट। क्योंकि मैंने बताया था संबंध हमेशा समूहों से किए जाते हैं, बिना समूह के आप रिलेशन बना ही नहीं सकते। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि देखिए, अगर हमारे परिवार में किसी की शादी होनी है, तो हम जब शादी के लिए दूसरे परिवार में जाते हैं तो हमें दूसरे समूह का चयन करना होता है। पहला समूह हमारा है, दूसरा समूह उनका है। जब हम दूसरे समूह का चयन करते हैं और हमारी बात बनती है तो एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन हमारा इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ए और बी। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो रिलेशन यानी पी एक्स वाई, यानी एक्स वाई इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, जबकि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सॉरी, वाई मैं गलती से एक्स लिख गया हमारा। तो एक्स वाई इसी के एलिमेंट है, इन सेट्स के एलिमेंट्स है। और दूसरा लिखने का तरीका है संबंध को ए रिलेशन टू बी।
ए का बी के साथ संबंध है। क्या संबंध है ये हमें नहीं पता है, हम इस तरीके से आप लोग इन सबको लिखते हैं। तो अब रिलेशंस में ही एक बात आती है संबंध के प्रदर्शन के बाद कि इनको कितनी विधि द्वारा लिखा जा सकता है। नंबर 1 संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण, निरूपण से मेरा मतलब है इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर रिलेशंस। आप रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप इसका निरूपण करते हैं और कैसे इसको दिखाते हैं। तो इसको दिखाने की मूलतः 3 विधि है। नंबर 1 रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि को इंग्लिश में रोस्टर मेथड ही कहते हैं। इस विधि में संबंध आर को क्रमिक युग्म के समुच्च के रूप में निरूपित किया जाता है। क्रमित युग्म आपको समझाया गया होगा, क्रमित युग्म के रूप में ही इनको प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें रोस्टर विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल देके बात समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए एक सेट है ए के एलिमेंट है 1 2 3 तथा दूसरा सेट बी के एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 2 है। अब हम लोगों के पास 2 समूह हैं, यानी एक सब सेट ए सेट बी। दोनों समूह को किस तरीके से आप लोगों को दिखाना है, संबंध है तथा बी ए का वर्ग है, बी ए का वर्ग है। ये रिलेशन हो गया, ये वाला हम संबंध देख रहे हैं। तो जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए का वर्ग है, ए का। तो ए जो पहला एलिमेंट होगा, आप जब भी ए का ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो पहले वाले को 1 1, ये ए का एलिमेंट हो गया, ये बी का एलिमेंट हो गया। अभी यहां समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां समझो 2 4 बी ये हो गया ए का वर्ग है, ये हो गया ए का वर्ग, बी हो गया। ये एक संबंध है, एक रिलेशन है जिसमें ये सब मिलेगा, उन्हीं को हम यहाँ दर्शाएंगे। 3 9 हो जाएगा। इससे ज्यादा हमारे रिलेशन नहीं बन सकते क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 ही थे, इसमें एलिमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा पहले समूह के एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, इसीलिए हमारे पास रिलेशन बने 1 1 2 4 3 4। इस तरीके से लिखने की विधि को हम रोस्टर विधि कहते हैं, यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखना रोस्टर विधि कहा जाएगा। इसमें दूसरी विधि आ जाती है सेट बिल्डर, यानी निर्माण, जो आपको सेट थ्योरी में भी मैंने बताया, समुच्चयों का निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म भी हमारी यहां आ जाती है। दूसरी समुच्चय निर्माण विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका है आर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपका होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि हमें आपको ये दिखाना है कि जो रिलेशन बना है वो क्या है, एक्स वाई है, और संबंध क्या दिया था, जैसे उसमें कहा था बी ए का वर्ग है, वो आपको दिया होगा, या ये आ जाए ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, या एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 5 है। जो भी रिलेशन आपके होंगे उसी रिलेशन के आधार पर हम लोगों को संबंध को निकालना है। ऑर्डर पेयर अलग चीज होती है, ऑर्डर पेयर तो आपको सिटिंग करनी है, फैलाना है, मिलाना है। आप लोग जानते होंगे जब किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो सभी से आपका संबंध नहीं होता, बहुत सारे मेंबर्स वहां जो होंगे, या मेहमान होंगे या गेस्ट होंगे, वो ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं जानते, लेकिन किसी को तो जानते हैं, लेकिन आपको नहीं जानते। लेकिन आप भी उसी फंक्शन का हिस्सा हो, या उस जहां आप जा रहे हो उसका हिस्सा हो, और वो भी उसी का हिस्सा है, लेकिन आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन ये संबंधित करता है कि जो रिलेशन आपको दिया गया है वो रिलेशन आपका संबंध आपके सेट में आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। और तीसरी जिसे बोलते हैं रोथ इजलास विधि है, जिसे कह सकते हैं आप लोग, हाँ, इसमें
रिलेशन को शो करने का लिए आप ये भी लिख सकते हैं तथा y वर्ग है x इसमें तथा y वर्ग है x। ये संबंध को संबोधित कर रहा है। रिलेशन भी इसमें क्लियर कर दिया जाता है कि किस संबंध के आधार पर ये सेट जुड़ा हुआ है, ये या सेट बना है। एक तीसरी विधि और लास्ट है तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख इसे वेन डायग्राम भी बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ बाई एरो डायग्राम भी बोलते हैं, वेन डायग्राम भी बोला जाता है, एरो डायग्राम भी बोला जाता है। तो आप कैसे इसको संबंधित करेंगे आप समझिए। इसमें रिलेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए दो सेट है, उदाहरण देकर बताता हूं। सेट जी में 1 2 3 ये एलिमेंट है तथा बी में 1 से लेकर 10 तक के, और वही बात बी ए का वर्ग है। ये संबंध होगा। जब संबंध होगा तो रिलेशन में देखिए ऑर्डर पेयर क्या कहता है। ऑर्डर पेयर अगर निकालते हैं, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑर्डर पेयर तो कंप्लीट ऑर्डर को बताएगा। रिलेशन बहुत अलग चीज है। रिलेशन में वही मेंबर्स आएंगे जिनमें वो संबंध बन रहा है, बाकी नहीं। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, आप किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं या कहीं किसी क्राउड में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, तो हो सकता है आपका किसी सभी से रिलेशन ना हो, सभी से संबंध ना हो। लेकिन अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि किसी फंक्शन में जब आप अटेंड करते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत मेहमान वहां आते हैं, लेकिन आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है या उनका उनसे आपसे रिलेशन नहीं है, लेकिन वे ऑर्डर पेयर में है, क्रमिक युग्म में जरूर माने जाएंगे। तो क्रमिक युग्म के आधार पर एक 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 1 10 तक ही होगा, और इसी तरीके से 2 3 के साथ होगा। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 10 3 1 3 2 3 3 3 9 3 10। ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ये तो हो गया आपका क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर। लेकिन हमें रिलेशन निकालना आर हमारा क्या है, आर कहेगा बी, जो सेकंड पार्ट है ए का वर्ग। तो ए के वर्ग में आपका एक आ जाएगा, इसमें और कोई नहीं, 2 4 आ जाएगा और 3 9 आ जाएगा। तो आपने देखा, आपने समझा होगा कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर जो बने हैं वो 30 हैं, लेकिन संबंध 3 से, जो मैं अभी एग्जांपल बता रहा था आपको। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स में 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर A क्रॉस B इक्वल टू 30 एंड देन रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 3। दो के बीच में जो रिलेशन है, वो संबंध है, वो 3 ही है और बाकी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आपका हो गया, कौन सी विधि द्वारा बताया मैंने, रोस्टर विधि द्वारा। लेकिन हमें समझाना है तीर विधि। तीर विधि में आपको संबंध समझाने का तरीका ये होगा, 2 आप सर्कल बनाएंगे, आपका सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, एलिमेंट तो पूरे रखे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 सब हो सकते हैं। लेकिन हमारा 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है और 3 का 9 से रिलेशन है। तो आपको रिलेशन ऐसे दिखाना होता है, संबंध ऐसे संबोधित करने होते हैं। तो यही संबंध आपका ये दर्शाता है कि तीर आरेख द्वारा भी हम रिलेशंस को बता सकते हैं, संबंध को स्थापित कर सकते हैं, और इसी को हम प्रतिचित्रण कहते हैं। और यही प्रतिचित्रण आगे आने वाले समय में फलन बन जाएगा, और फलन से हमारी समीकरण बनेगी, और समीकरण से गणित का जो असली मूल मंत्र है या सूत्र है वो यहीं से शुरू होता है। आप आशा करता हूं आपकी बात ये समझ में आई होगी। आगे अगले टॉपिक पाएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है समझिए,
क्रमिक युग्म मैंने बता दिया आपको। अब आइए समझिए, इसी का मैं एक उदाहरण आपको और समझा देता हूं कि एक प्रमेय है। प्रमेय समझिए, प्रमेय क्या कहती है रिलेशंस के बारे में। सवाल इसी तरीके के होंगे बच्चों, ध्यान देंगे। ऐसे दो सेट होंगे, उसमें उसका संबंध दिया होगा, आप उनका ऑर्डर पेयर बनाइए। ऑर्डर पेयर नहीं बना पाते हैं तो सीधे रिलेशन आप लिख देंगे इस तरीके से। रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल करते हैं। एक प्रमेय है जो हमसे पूछी जाती है, वो भी समझ लीजिए। देखता हूं, एक प्रमेय है समुच्चय ए से ए से समुच्चय बी में एक संबंध एक ऑर्डर पेयर का उपसमुच्चय है। ये एक प्रमेय है, हमें सिद्ध करना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है सेट समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक संबंध है, आपस में एक रिलेशन है। जैसे रिलेशन मैंने अभी बताया था, हो सकता है कोई रिलेशन ऐसा दिया हो और संबंध R ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन तो चंद लोगों से ही होगा। और उपसमुच्चय का मतलब होता है उसका सबसेट, उसी का एक भाग सबसेट कहलाता है। सबसेट यानी उसी का एक भाग, यानी R के प्रत्येक ऑर्डर पेयर में आए हुए एलिमेंट ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट से मैच करते हैं या उन्हीं में से कॉमन होते हैं, सारे के सारे मिलते हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब R उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। इसका एक उदाहरण देकर हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 1 4 9। एग्जाम्पल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें से हमने ए क्रॉस बी निकाला। संबंध क्या है? संबंध स्थापित कीजिए x, संबंध स्थापित कीजिए x बराबर y स्क्वायर। ये संबंध है जहां x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये रिलेशन है। रिलेशन सामने दिया होगा, ये समझ लीजिए। मैं एक्सरसाइज के सवाल समझा रहा हूं, ऐसे आपके रिलेशन दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर पेयर निकाला a क्रॉस b। ऑर्डर पेयर 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9। ये हमारे कंप्लीट ऑर्डर पेयर, यानी कि जो टॉपिक मैं पहले समझा चुका हूं पहली वीडियो में, वो बात मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। ये क्रमित युग्म होते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रमित युग्म निकालते हैं। अब रिलेशन के आधार पर हम लोग रिलेशंस को चेक करेंगे कि हमारा रिलेशंस क्या बना है। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन है R बराबर 1 1 x y स्क्वायर 2 4 3 9। ये हमारा रिलेशन है। क्लियर होगी बात सबको? एक इसमें कहा गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x बिलोंग्स टू दिस और y बिलोंग्स टू दिस। a के एलिमेंट है 1 2 3 और b के एलिमेंट है 1 4 9। तो ये आपका रिलेशन हो गया। देखिए x पहला एलिमेंट है, y दूसरा एलिमेंट है। x पहला एलिमेंट है, y दूसरा एलिमेंट है। तो आप देखिए कि R, अब में से को आपको वेन डायग्राम से भी आपको समझ सकते हैं। वेन आ रही समझ लीजिए। इसका एक सेट A हो गया, एक B हो गया। A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, B के हैं 4 1 4 9।
ये वेन डायग्राम से हमने रिलेशन शो किया, ये रिलेशन हो गया। अब आप देखिए यहाँ ये ऑर्डर पेयर के इतने एलिमेंट हैं और आर में ये एलिमेंट है। आर के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में होना चाहिए। अब आप देखिए 1 1 यहाँ है, 2 4 यहाँ है और 3 9 यहाँ है। इसका मतलब है दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आप कह सकते हैं आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये बातें हम आप लोगों ने क्यों समझी, आप मेरी बात समझिए, इसलिए बताई कि ये आपका 1 नंबर में एसएससी बैंक वगैरह कंपटीशन में ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि समझाइए ये इसका क्या हो सकता है, इसका रिलेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसी के बेस पर पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कुछ चीजें मैं आपको फिर बताई जाएगी, उनको ध्यान में रखते हुए आप सवाल करेंगे। मैं रिलेशन बता रहा हूं किस तरीके से, एक सवाल और आपको क्लियर करा देता हूं, फिर मैं प्रांत और परिसर के बारे में आपको समझाऊंगा। पहले एक सवाल समझते रिलेशन से, उसके बाद आप एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेट ए और बी, यदि सेट ए के एलिमेंट 4 5 9 तथा सेट बी के एलिमेंट 4 6 8 हैं तो ए क्रॉस बी में संबंध आर व्यक्त कीजिए। संबंध व्यक्त करना, ए क्रॉस बी में संबंध आर व्यक्त कीजिए। जबकि ए लेस देन बी, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इन सेट के एलिमेंट्स हैं। क्लियर होगी बात? अब आपको हमें क्या हल करना है, रिलेशन क्या कहता है, हल क्या है। तो हल करने में पहले तो आपको दिया है, क्या लिखना था, दिया, क्या दिया है, दो के बीच में रिलेशन है, यदि क्या दिया है, ए लेस देन बी, ये हमें क्लियर है, ए लेस देन बी, तब ए रिलेशन बी, ए और बी के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, जहां कहां, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हमें ज्ञात है। तो आपको और हमें पहले ऑर्डर पेयर बना लेनी चाहिए, सबसे पहला बात। एक बात, या तो आप ऑर्डर पेयर बनाइए या डायरेक्ट आप रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी, अब 4 के साथ जो भी एलिमेंट आएगा, 4 के साथ आएगा तो 4 इक्वल हो जाता है। तो रिलेशन में आप लोग क्या निकाल पाएंगे, पहला एलिमेंट लेंगे हम 4 ए है और ये सारे एलिमेंट बी हैं, तो 4 के साथ इक्वल है, 4 6 के साथ रिलेशन बनाना है क्योंकि 6 बड़ा है, और 4 8 के साथ रिलेशन बनाना है। पहला रिलेशन क्लियर हुआ। अब आइए 5 4 से छोटा है, 5 6 के साथ रिलेशन बना रहा है और 5 8 के साथ रिलेशन, और 9 ना 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, ना 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, 8 के साथ रिलेशन बना रहा है। एक कंप्लीट रिलेशन आपका ये कहलाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं, और आप बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, ये भी मैं आशा करता हूं, और मैं ये इच्छा भी करता हूं कि आप इन सवालों को इन एक्सरसाइज से करेंगे भी, ये मेरी इच्छा है। आप साथ साथ सवाल करेंगे तो आनंद आएगा, और आनंद लीजिए। गणित इतना हार्ड नहीं है, इसको हार्ड मान लिया जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम टॉपिक को, उसकी बेसिक्स नीड्स को, बेसिक्स को क्लियर करके चलेंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको हार्ड ना बनाइए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशंस के बाद मैं आपको कल संबंध का प्रांत, सहप्रांत, परिसर और प्रतिलोम संबंध के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा।
और वो तभी संभव होगा जब आप डे टू डे डेली वीडियो देखें और उसी के बेस पर आप एग्जाम्पल करें, सवाल करें, कहीं किसी भी बुक से जो भी सवाल मिलता है उसको हल कीजिए और मुझे भेजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल है उसमें भेज सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, डिले मत कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। धन्यवाद बच्चों।